अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.1 में पोलर फॉर्म बनाना सीखी थी और उनके जो आर्गूमेंट्स है वो निकालना सीखे थे। आज के लेक्चर में कुछ मज़ीद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं 1.1 एक्सरसाइज के, और कुछ कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं। ये 4 क्वेश्चंस हैं 1.1 एक्सरसाइज के, और चारों क्वेश्चन ही ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। 13 क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसके अंदर कुछ छोटी छोटी बेसिक प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं कम्प्लेक्स नंबर की, तो पहले हम उनको देख लेते हैं कि वो क्या हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का अगर हम 2 दफ़ा उसका बार ले लें तो हमें दोबारा से वही कम्प्लेक्स नंबर वापस मिल जाएगा। इसका एक छोटा सा प्रूफ देख लेते हैं। हम z को कोई भी कम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, मसलन a प्लस बी आयोटा। इसका एक दफ़ा जब हम कॉन्जुगेट या बार लेंगे तो इस कॉन्जुगेट का मतलब है आयोटा की जो टर्म है उसका साइन चेंज कर देना। जब हम दोबारा बार लेंगे तो ये दोबारा से चेंज हो जाएगी। अगर हम ये दो रिजल्ट देखें, एक ये वाला और एक ये, तो ये हमें एक जैसे नज़र आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 दफ़ा बार लेने से हमें वही कम्प्लेक्स नंबर दोबारा मिल जाएगा। तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा। ये पहली प्रॉपर्टी थी। इसी तरह एक और प्रॉपर्टी है, अगर हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर में उसी कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ऐड कर दें तो हमें ये जवाब मिलेगा 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ z। इसका अगर हम एक छोटा सा प्रूफ देखें, हम जी को फिर यही नंबर ऐड कर लेते हैं a प्लस बी आयोटा, और इसका अगर हम कॉन्जुगेट भी ले लें, बाहर ले लें, तो वो हमारे पास यूँ आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। जब मैं इनको ऐड करूँगा तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे। a प्लस ए हमारे पास 2a आ जाएगा, और a हमें पता है ये कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट बन जाता है, तो ये भी हमारे पास एक प्रूफ बन जाएगा। ये हमने 2 रिजल्ट बना लिए। तीसरा एक और रिजल्ट भी है हमारे पास। तीसरे रिजल्ट के मुताबिक अगर हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमें आगे से ये रिज़ल्ट मिलेगा। इसका भी प्रूव करके हम देख लेते हैं। तो हम जी को a प्लस बी आयोटा ऐड कर लेते हैं। इसका बार भी ले लेते हैं हम। बार से मुराद है आयोटा का साइन बदल देना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ये फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि बराबर होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, जिसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा, और हमारे पास ये रिज़ल्ट बन जाएगा। इस रिज़ल्ट को हम यूँ भी लिख सकते हैं, ये और ये असल में एक ही जैसे हैं। जिसके रूट इस स्क्वायर से कट सकते हैं और हमें यही चीज़ दोबारा वापस मिल सकती है। जब रियल और इमेजिनरी पार्ट को स्क्वायर लेके ऐड किया जाए तो इसको हम मॉड कहते हैं, और ऊपर स्क्वायर, तो हमारे पास ये वाला रिज़ल्ट भी प्रूव हो जाएगा। चौथा प्रूफ भी हम देख लेते हैं। इस प्रूफ के मुताबिक अगर किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है हम वो लें, फिर इसी कम्प्लेक्स नंबर का हम मॉडुलस लें, तो जो रियल पार्ट होगा उसका आंसर या बराबर या छोटा होगा उसके मॉडुलस से। कैसे होगा ये भी देख लेते हैं।
हम यहाँ कोई भी अपने पास एक नंबर फ़र्ज कर लेते हैं। मसलन मैंने ये अपने पास एक नंबर लेट कर लिया। मैं यहाँ ए और बी भी ले सकता हूँ, लेकिन उससे फिर इस प्रूफ की कुछ वो सूरत हाल वाज़े नहीं होगी। मैंने वैल्यू ली है ताकि हमें ये सूरत हाल वाज़े हो जाए। अगर हम इसका मॉडुलस लें तो वो हमारे पास इस फार्मूले के तहत आएगा। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16, और ये आंसर हमारे पास, एक तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका रियल पार्ट हमारे पास जो है तो इसका रियल पार्ट हमारे पास ये आ जाएगा, मतलब 3। अब ये जो रियल पार्ट आया इसका हमारे पास 3, वो तो इससे छोटा है, तो इसका मतलब है कि जो रियल पार्ट है इसका वो छोटा या बराबर आएगा इसके मॉडुलस से। तो हमारा ये भी प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करके देखते हैं कि ये जो हमने 4 प्रॉपर्टी अभी प्रूव की थी वो सारी इस क्वेश्चन के अंदर कैसे इस्तेमाल की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास यूँ लिखा हुआ है, Z1 का मॉड माइनस Z2 का मॉड, फिर इसका होल मॉड, ये लेस देन और इक्वल टू आएगा इससे, और ये आगे मज़ीद लेस या इक्वल आ जाएगा इसके। तो इस चीज़ को हम प्रूव करके देखते हैं, जो भी हमने 4 प्रॉपर्टी की थी वो कैसे अप्लाई की जाती हैं। इसको प्रूव करने के लिए हम पहले इन दो को लेके इनको पहले प्रूव करेंगे। पहले हम ये दो प्रूव करेंगे और फिर हम ये दो प्रूव करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं स्टेप वाइज इसके चलता हूँ। स्टेप 1 के अंदर यहाँ मैं लिख देता हूँ कि हमने पहले इसको और इसको प्रूव करना है। तो पहले हम यहाँ तक पहुँचेंगे। इसके लिए हम Z1 को यूँ भी लिख सकते हैं, Z1 माइनस Z2 प्लस Z2। अगर हम Z2 और Z2 को काट दें तो हमें दोबारा से Z1 मिल जाएगा। इसके दोनों तरफ हम मॉडुलस अप्लाई कर सकते हैं। आपने इसके दोनों तरफ मॉडुलस को अप्लाई कर दिया। अभी मॉडुलस अप्लाई करने के बावजूद भी ये और ये रिज़ल्ट्स सेम हैं, लेकिन हम अगला स्टेप करेंगे तो फिर ये और ये रिज़ल्ट सेम नहीं रहेंगे, बल्कि ये रिज़ल्ट इससे छोटा या बराबर हो जाएगा। उसकी वजह आसान लफ्ज़ों में इसकी वजह आप यूँ समझ लें कि पहले Z2 और Z2 यहाँ कट रहे थे, लेकिन यहाँ ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, बल्कि ये मॉड और ये मॉड आपस में ऐड होंगे। ऐड होने का मतलब है कि इन दोनों की वैल्यू बढ़ जाएगी और ये उनसे छोटा हो जाएगा। इस Z2 को हम ट्रांसफ़र करते हैं लेफ़्ट साइड पे, और बाकी रिज़ल्ट हमारे पास ये बन जाएगा। इसको हम इनइक्वालिटी ए कह लेते हैं। इक्वेशन नहीं इनइक्वालिटी है, क्योंकि यहाँ ये साइन मौजूद है। ये हमने एक रिज़ल्ट बनाया Z1 के ज़रिए। अब हम एक और रिज़ल्ट बनाएंगे Z2 के ज़रिए।
हम Z2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से Z1 और Z1 कैंसिल हो सकते हैं और हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो Z2 में आएगा। इसका भी हम दोनों तरफ जो मॉडुलस है वो अप्लाई कर लेते हैं। अभी तक तो ये बराबर हैं, लेकिन जब हम इनके मॉडल्स अलग करेंगे तो फिर ये लेस हो जाएगा और वो ग्रेटर हो जाएगा। ये Z1 जब इधर आएगा तो इसकी वैल्यू माइनस में हो जाएगी। ये पहले से इधर है, ये प्लस में लिखा जाएगा। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें -1, तो Z1 पॉजिटिव हो जाएगा और जो Z2 है वो नेगेटिव हो जाएगा। मॉडुलस के अंदर माइनस भी प्लस ही हो जाता है, तो अगले स्टेप में हम इस माइनस को भी ख़त्म कर देंगे। बाकी ये इसी तरह चलता रहेगा। प्रूफ के मुताबिक ये रिज़ल्ट हमें पॉजिटिव चाहिए और यहाँ ये आ रहा है नेगेटिव। हम इस पूरी इनक्वालिटी को -1 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। -1 से मल्टीप्लाई कराने से ये थ्रू आउट जो साइन है इनके बदल जाएंगे और हमें ये रिज़ल्ट मिल जाएगा। इनक्वालिटी भी बदल जाएगी। ये रिज़ल्ट ग्रेटर आ रहा है इससे, इसको हम दूसरी तरफ भी लिख सकते हैं कि ये रिज़ल्ट लेस होगा इससे। उसको हम इस तरफ लिख लेते हैं, तो इसको हम U लिख लेंगे। तो इसको हम रिज़ल्ट नंबर B कह लेते हैं। ये लास्ट टाइम हमने दो रिज़ल्ट बनाए थे, इनक्वालिटी A और इनक्वालिटी B। मैं इनक्वालिटी A और इनक्वालिटी B को भी इकट्ठा करूँगा और एक सिंगल रिज़ल्ट हम डिज़ाइन करेंगे। हम पहले छोटी वाली लिखेंगे, छोटी वाली से हम जाएंगे बड़ी की तरफ। तो B में ये रिज़ल्ट लिखा हुआ है। ये सारा रिज़ल्ट मैं B का लिख रहा हूँ। B का रिज़ल्ट तो यहाँ तक था। ये आगे अगर हम मज़ीद इसको देखें तो इसका यहाँ लिखा हुआ है कि ये मज़ीद आगे इससे छोटा है। तो इसका मतलब है कि अगर ये मज़ीद आगे इससे छोटा है तो इससे आगे फिर हम इसको लिख लेंगे Z1 माइनस Z2। थर्ड ईयर में कैलकुलस में आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि मॉडुलस को हम कैसे लिखते हैं। ये वाला रिज़ल्ट अगर कोई भी नंबर यूँ हो तो ये हमें ये वाला रिज़ल्ट पैदा करके देगा। ये थर्ड ईयर की जो कैलकुलस है थ्योरम नंबर 1.5 उसका चौथा पार्ट है ये। तो यही रिज़ल्ट हम इसके ऊपर लगाएंगे। ये समझ लें -a लेस दैन और इक्वल टू ये x है, लेस दैन और इक्वल टू ये प्लस a है। तो हम जब क्लोज करेंगे तो मिड वाली वैल्यू के ऊपर मॉडुलस आ जाएगा। ये माइनस और ये प्लस ये एक ही दफ़ा लिखे जाते हैं। तो हम मिड वाली वैल्यू लिखेंगे Z1 माइनस Z2, इसके ऊपर मॉडुलस आ जाएगा और फिर हमारे पास ये रिज़ल्ट। हमने जब प्रूफ लिखा था तो उसमें यहाँ प्लस का साइन था और अभी हमारे पास यहाँ माइनस का साइन आ रहा है, तो इसको भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। हम इस -Z2 को +Z2 में चेंज करने के लिए Z2 को हम रिप्लेस कर लेते हैं -Z2 के साथ। इससे हमारी इस वैल्यू को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
तो ये Z1 लिखा रहेगा ऐसे ही। यहाँ हम रिप्लेस कर लेंगे -Z2, अब इनके बाद मैं अगला स्टेप वहाँ लिखूँगा। मॉडुलस के अंदर माइनस आ भी जाए तो उसको हम प्लस करके ही लिखते हैं। तो इसका मतलब है कि ये रिज़ल्ट हमारे पास यूँ ही लिखा रहेगा, Z1 का मॉड माइनस Z2 का मॉड। और वहाँ हमारे पास ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। तो ये पहला स्टेप का जो प्रूफ था वो हमने कंप्लीट कर लिया। ये Z1 प्लस Z2, इसको हम नाम दे देते हैं 1 का। ये रिज़ल्ट बनाने के बाद पहला जो स्टेप था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब इस प्रूफ का जो दूसरा हिस्सा था, आखिरी 2 वैल्यू थी, वो भी देख लेते हैं। उनको हम स्टेप 2 में लेके सॉल्व करते हैं। वो हमारे पास कुछ यूँ था, जो प्रूफ का दूसरा हिस्सा था। अब हम इसको प्रूव करके देखते हैं कि ये कैसे आता है। इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी जो भी हमने प्रूव की थी। ये प्रॉपर्टी हमने प्रूव की थी, वो चाहे हम इधर लिखें ये इधर लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं है। ये भी हमने प्रूव भी की थी। हम यहाँ Z की जगह रिप्लेस करेंगे Z1 प्लस Z2। इसी प्रॉपर्टी में रिप्लेसमेंट कर लेते हैं। यहाँ भी रिप्लेस कर लेते हैं और यहाँ भी। इसके ऊपर अगर बार है तो हमें यहाँ भी बार लगानी पड़ेगी। ये ऐसे ही चलता रहेगा। इस हिस्से को हम सॉल्व करके देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करके बार लें या उन पे बार लगा कर ऐड करें तो हमें सेम आंसर मिलते हैं। तो हम इनका बार अलग अलग कर लेते हैं। इनको और इनको मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं। Z1 को Z1 से, फिर Z1 को Z2 से, फिर Z2 को Z1 से, और फिर Z2 को Z2 से। जिनके सब स्क्रिप्ट सेम आ रहे हैं, ये 1 और 1, और ये Z और ये Z बार, इसके ऊपर यही प्रॉपर्टी हम रिवर्स करके लगाते हैं। मतलब हम इनको यूँ करके भी लिख सकते हैं। इन दोनों को अगर हम देखें तो इधर Z1 के ऊपर बार नहीं है, Z2 के ऊपर बार है, इधर Z2 के ऊपर बार नहीं है, इधर Z1 के ऊपर बार है। हम कुछ ऐसा करते हैं कि ये दोनों एक जैसे बन जाएं। तो इसके लिए यहाँ मैंने लिखा Z1 बार और यहाँ लिख दिया Z2 और इनके ऊपर होल बार डाल दी। ये और ये असल में एक ही है। अगर हम Z1 का बार अलग कर लें, एक ऊपर वाला बार और एक ये वाला, तो Z1 के 2 बार हो जाएंगे। तो Z1 के 2 बार होने का मतलब है वो Z1 बन जाएगा, और Z2 का ये बार इसको वापस मिल जाएगा जिस तरह ये ऊपर था। तो इसका मतलब है ये वाले 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, ये 2 असल में सेम हैं, जबकि यहाँ ये ऐसे ही लिखे रहेंगे। इनके सब स्क्रिप्ट सेम है, तो इनके ऊपर जो प्रॉपर्टी है वो हम लगा लेंगे। हमने इसको ऐसे क्यों लिखा, हम इसको भी लिख सकते थे, तो वो मर्ज़ी है, चाहे इसको इस प्रॉपर्टी में लिखें या इसको लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा करने से ये हुआ कि ये Z1 बार और Z2 बन गया, ये भी Z1 बार और Z2 बन गया। अगर हम थोड़ी देर के लिए इस पूरी चीज़ को थोड़ी देर के लिए Z समझ लें,
तो आप देख सकते हैं कि फिर ये जो सारी चीज़ है वो हमारे लिए जी बार बन जाएगी। यही चीज़ यहाँ लिखी है, लेकिन ये चीज़ यहाँ बग़ैर होल बार के है और यहाँ पर बार के है। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि अगर हम इसको जी मान लें तो फिर ये जी बार बन जाएगा। और हमने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दूसरी प्रॉपर्टी थी शायद, दूसरी या तीसरी, किसी कम्प्लेक्स नंबर में इसका बार ऐड किया जाए तो हमें 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ जी आंसर मिलता था। तो इन दोनों को अब हम दूसरी तरह लिखेंगे, ये ऐसे ही लिखा रहेगा 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ जी, और जी हमारे पास ये था। अब ये तो हमने मुख्तसर करके प्रॉपर्टी के ज़रिए ऐसे लिख लिया। हम इसको और भी थोड़ा सा सॉल्व करना चाहते हैं। ये दोनों तो सॉल्व हैं, इस हिस्से को हम थोड़ा सा मज़ीद और देखना चाहते हैं। ये भी लिखा रहेगा। हम अगर इन दोनों नंबर को मॉडुलस के अंदर लिख दें, मतलब Z1 का मॉडुलस और Z2, इनको हमने लिख दिया मॉडुलस में, ये ऐसे ही लिखा रहेगा। मॉडुलस में लिखने से ये होगा कि ये जो लेफ़्ट साइड पे नंबर चल रहा था वो अब इससे छोटा या बराबर हो जाएगा। इसकी एक वजह मैंने प्रूफ में भी लिखी थी। चौथा प्रूफ था कि जब हम मॉडुलस अप्लाई करते हैं तो जो रियल पार्ट है वो अपने मॉडुलस से छोटा ही रहता है। तो इसका मतलब है ये साइड राइट साइड से या छोटी हो जाएगी या फिर बराबर हो जाएगी, क्योंकि इसके पास पहले 1, 2 और अब तीसरा मॉड भी इसके पास बन गया है। इसको हम यूँ लिख लेंगे। अब हम रियल नहीं लिखेंगे, क्योंकि मॉडुलस के अंदर जब भी कोई वैल्यू आती है तो वो हमें रियल आंसर देती है, उसमें कभी इमेजिनरी आंसर नहीं आया। Z1 Z2 जो भी कम्प्लेक्स नंबर हैं, हम जब उनका मॉडल्स लेते हैं तो वो हमें रियल में ही आंसर देंगे। एक चीज़ और भी, मॉडुलस के अंदर हम Z1 का मॉड लें या इसके ऊपर बार लगा कर उसका मॉड लें, हमें दोनों सूरतों में जो आंसर है वो एक जैसा ही मिलेगा। ये प्रॉपर्टी मैंने प्रूव नहीं की, लेकिन ये अंडरस्टूड बात है कि मॉडुलस के अंदर बाहर लेके इसका मॉडुलस निकाला जाए या बग़ैर बाहर के, तो दोनों सूरतों में जो आंसर है वो एक जैसा ही रहता है। तो अब हमारे पास ये नक्शा बन गया और ये फार्मूला बन जाता है a² + 2ab और प्लस b², जिसको हम यूँ भी लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। और पहले से जो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास चल रही है चीज़ वो ये थी। ये स्क्वायर हटाने के लिए हम अंडू ले लेते हैं दोनों तरफ, तो फाइनल जो चीज़ हमारे पास आएगी वो ये आ जाएगी। और इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। 1 और 2 को हम कंक्लूड कर लेते हैं। अगर हम 1 और 2 को कंक्लूड करें तो हमारे पास ये रिज़ल्ट बनेगा। पहले 1 को देख लेते हैं। ये रिज़ल्ट हमारा छोटा रहेगा इससे। अगर हम 2 पर जाएं तो ये रिज़ल्ट मज़ीद आगे छोटा आ जाएगा, ये स्क्वायर यहाँ नहीं है इससे। तो ये हमारा टोटल प्रूफ था जो हमने इसमें करना था। अभी हमने जो प्रूफ किया था
उस प्रूफ की जो सबसे लास्ट वैल्यू है उसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कहा जाता है इसकी, जो कि ये होती है। उस प्रूफ की जो फर्स्ट वैल्यू है ये वाली, इसको हम कम तरीन वैल्यू या लीस्ट वैल्यू कहते हैं इसकी। अब जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसने हमें ये दे दिया है और ये दे दिया है और हमसे ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू मांगी जा रही है इसकी। तो उसके लिए बस हमें Z2 का मॉड गिवन है, इसका मॉड हम मालूम करेंगे, जिसका फार्मूला था x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। 24 का स्क्वायर ले तो ये आ जाएगा। अगर हम इनको ऐड कर लें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, जिसका स्क्वायर रूट लेने से हमें 15। अगर हम ये ऐड करें तो ये हमारे पास 625 के करीब इसकी वैल्यू बनती है, जिसका स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास 25 आ जाएगा। तो ये हमें मॉडुलस मिल गया Z1 का भी। अब हम ये फार्मूला लगाएं अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू का, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू का ये फार्मूला था, दोनों का जो मॉड है वो ऐड हो जाएगा। तो पहली वैल्यू हमारे पास 25 थी और दूसरी वैल्यू 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 31। और अगर हम लीस्ट वैल्यू का फार्मूला लिखें तो उसका हमारे पास ये फार्मूला था, उसके मुताबिक ये दोनों वैल्यू आपस में माइनस हो जाएंगी और मॉड भी आ जाएगा। क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है हम मॉड नहीं लिखेंगे, तो ये दो वैल्यू हमारे आंसर बन जाएंगे। 15 क्वेश्चन है जिसके मुताबिक हमने ये दोनों जो रिजल्ट्स हैं इनको ऐड करने से हमने ये बनाना है। तो पहले लेफ़्ट हैंड साइड हम लिख लेते हैं क्योंकि इसी को लेके हम चलेंगे। ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड यूज़ की, प्रॉपर्टी हमने यूज़ की थी अभी, जो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये प्रॉपर्टी थी हमारे पास, तो इस प्रॉपर्टी के अंदर हम z को पहले रिप्लेस करवाते हैं Z1 प्लस Z2 से। पहले हम इसके मुताबिक चल रहे हैं। हाँ, पहले z को रिप्लेस कराएंगे Z1 प्लस Z2 से। यहाँ मॉडुलस आ जाएगा, ये बार आ जाएगा। इस बार को भी हम अलग अलग भी कर लेंगे, इसका हम अलग कर लेते हैं और इसका अलग, इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। जिनके सब सर्किट सेम हैं इनकी प्रॉपर्टी हमारे पास मौजूद थी, हम इनको यूँ भी लिख सकते हैं। ये ऐसे ही चलते रहेंगे। ये हमने एक रिज़ल्ट बना लिया Z1 प्लस Z2 के लिए। इस रिज़ल्ट को हम कोई भी नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। हम यही प्रॉपर्टी दोबारा लगाएंगे और z को हम रिप्लेस करवाएंगे माइनस साइन के साथ। बल्कि यहाँ हम वो प्रॉपर्टी यूज़ करवा लेते हैं, रिप्लेसमेंट करवा लेते हैं इनकी आपस में। अब हम z की जगह जो रिप्लेस करेंगे वो Z1 माइनस Z2 हो जाएगा। ये बार हम अलग अलग कर लेंगे।
जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये रिज़ल्ट बन जाएगा। इसको ऐसे करवा लेंगे, ये माइनस और ये माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा। इनके ऊपर भी यही प्रॉपर्टी रिवर्स करके लगा लेते हैं, इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जबकि वो दोनों ये और ये चलते रहेंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं। ठीक है, हमने ये तो इक्वेशन बनाई है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इनको हम आपस में ऐड कर लेते हैं। ऐड हम इस तरह करेंगे कि जो इनकी लेफ़्ट हैंड साइड है, लेफ़्ट हैंड साइड में लेफ़्ट हैंड साइड ही ऐड होगी, और यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास ये वाला रिज़ल्ट चल रहा था, वो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो जब हम इनको ऐड करेंगे, ये Z1 का स्क्वायर और ये Z1 का स्क्वायर, ये हमारे पास 2 टाइम बन जाएगा Z1 का मॉड का स्क्वायर। ये दोनों जो टर्म्स हैं वो इन दोनों के साथ कैंसिल हो जाएंगी और ये दोनों रिज़ल्ट हमें ये देंगे। इनमें से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, और ये हमारे पास जो रिज़ल्ट बना ये राइट हैंड साइड का था और यही हमने प्रूव करना था। अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो हमने यूज़ करवाई। अभी ये लेक्चर जारी है, जो क्वेश्चन इसके कुछ रह गए हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।